12 से 2 देश का पॉलिटिकल शो देख रहे हैं आप। हाजिर हूं मैं एबीपी न्यूज पर रुमाना इसार खान और 24 लोकसभा चुनाव का सबसे सटीक अनुमान एबीपी न्यूज पर। फाइनल ओपिनियन पोल का सिलसिला शुरू हो चुका है। आज शाम 5 बजे से लगातार ओपिनियन पोल पार्ट 2 आपके लिए लेकर आएंगे। लेकिन अभी तक जो अलग अलग राज्य और जिनकी कुल मिलाकर 167 लोकसभा सीटों का हिसाब हमने आपको दिखाया है, उसमें जानते हैं आप सबसे दिलचस्प आंकड़ा कहां से सामने आया है? बंगाल से सामने आया है। जी, सबकी नजरें पश्चिम बंगाल पर टिकी हुई हैं। पश्चिम बंगाल एबीपी न्यूज और सी वोटर के ओपिनियन पोल के हिसाब से बीजेपी और टीएमसी के बीच यहां होगी कांटे की टक्कर। और कांटे की टक्कर ऐसी हो रही है कि जो 42 लोकसभा सीटें पश्चिम बंगाल की हैं, सी वोटर के सर्वे के हिसाब से 20 सीटें टीएमसी के खाते में जा रही हैं, 20 सीटें बीजेपी के खाते में आ रही हैं। 2 सीटों पर कांग्रेस जीत रही है। आप जानते हैं 2019 लोकसभा चुनाव में टीएमसी ने 22 सीटों पर जीत दर्ज की थी, बीजेपी ने 18 सीटें जीती थी। 2 सीटें 2019 में भी कांग्रेस के खाते में गई थी। लेफ्ट का खाता न 2019 में खुला था और ना इस बार 2024 में सी वोटर के ओपिनियन पोल में खुलता हुआ नजर आ रहा है। इस बीच सबसे पहले आपको पश्चिम बंगाल का जब मैं फाइनल ओपिनियन पोल का आंकड़ा दिखाने वाली हूं, तो बंगाल का वोट शेयर पहले दिखाती हूं, किस तरीके की तस्वीर उभर रही है। बीजेपी 42% वोट शेयर, टीएमसी 44% वोट शेयर, कांग्रेस के खाते में 6%, लेफ्ट के खाते में भी 6% वोट शेयर जाता हुआ, अन्य के खाते में 2% वोट शेयर। तो कमोबेश वही 2019 जैसी तस्वीर। बीजेपी 41% के आसपास थी, टीएमसी 43% के आसपास वोट शेयर के मामले में 2019 में। अब सीटों का नंबर 42 कुल बंगाल में। बीजेपी के खाते में 20 सीटें जा सकती हैं। पिछली बार बीजेपी ने 18 सीटें जीती थी। टीएमसी के खाते में भी 20 सीटें आ सकती हैं। पिछली बार टीएमसी ने 22 सीटें जीती थी। कांग्रेस 2019 में जिस तरीके से 2 सीटें जीती थी, इस बार भी उन 2 सीटों को बचाकर रख सकती है। तो कुल मिलाकर यह तस्वीर सामने निकल कर आई है। लेकिन पश्चिम बंगाल की सियासत की पिक्चर अभी बाकी है। और ये मैं क्यों कह रही हूं? क्योंकि देखिए, पश्चिम बंगाल में 3% स्विंग वाली जो सीटें हैं, उनकी संख्या 11 है। और ये कौन कौन सी सीट है? बीरभूम है, घाटल है, बर्धमान पूर्व है, मथुरापुर है, जादवपुर है। ये वो सीटें हैं जहां पर 3% के स्विंग के साथ मामला किसी भी तरफ पलट सकता है। और इसी तरीके से 3% स्विंग वाली सीटें बीजेपी जिस पे आगे नजर आ रही है, बांकुड़ा, रायगंज, हुगली, कूच बिहार और बलूरघाट। तो कुल मिलाकर ये 11 सीटें हैं 3% वाले स्विंग की। अब बात इससे भी और दिलचस्प, 1% स्विंग वाली जो सीटें टीएमसी जिनमें आगे नजर आ रही, दमदम, कृष्णानगर, बारासात, जयनगर, आसनसोल, बशीरहाट, ये वो सीटें हैं। और ऐसे ही बीजेपी 1% स्विंग वाली सीटें जिन पर आगे नजर आ रही है। जरा वो आंकड़ा भी जल्दी से ले आइए, बीजेपी की सीटों वाला भी दिखा देते हैं। ये तो 1% स्विंग वाली सीटें फिलहाल जो टीएमसी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, और इसी तरीके से जो बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, वो पुरुलिया है, विष्णुपुर है, झारग्राम है, बर्धमान दुर्गापुर है और बैरकपुर है। तो कुल मिलाकर ये तस्वीर जो सामने उभर कर आई है, और इसीलिए मामला इतना दिलचस्प हो गया है। शुरुआत करते हैं हम विजय जी से कि बंगाल में अभी कुछ भी अनुमान लगाना या कुछ भी कहना मुश्किल, क्योंकि करीब 22 सीटें ऐसी 1 से 3% तक का जिसमें स्विंग, और किसी भी तरफ मामला पलट सकता है। विजय जी, ऐसा लगता है, लेकिन ये देखिए, एक तो बड़ा बदलाव ये हो गया कि वो बाइपोलर स्टेट हो गई है पश्चिम बंगाल जी। पहले जहाँ पर लेफ्ट भी हुआ करती थी, कांग्रेस भी होती थी, अब वो दोनों गायब हैं। आपने कांग्रेस को 2 सीट दी है, मुझे लगा 2 सीट भी शायद कांग्रेस को नहीं मिले। मालदा दक्षिण कांग्रेस को मिलेगी, हाँ, हार सकती है। एक मिल सकती है बहरामपुर, क्योंकि वो भी अधीर रंजन की वजह से, कांग्रेस की वजह से नहीं, अधीर रंजन वहाँ के एक मजबूत लीडर है, तो उनको मिल सकती है। तो टोटली यदि आप देखें तो एक बड़ा चेंज हुआ है वहाँ पर। जो एक ज़माने में लेफ्ट की स्टेट हुआ करती थी और फिर उससे पहले कांग्रेस की स्टेट होती थी, तो कांग्रेस से लेफ्ट और लेफ्ट से वो टीएमसी पर आई, और अब टीएमसी बीजेपी की स्टेट वो हो गई है। तो एक बड़ा बदलाव तो ये हुआ है। वोट परसेंटेज भी आप देख रहे हैं 44 और 42% पर आ गए हैं। विधानसभा में 38% वोट मिला था बीजेपी को, तो 4% का इजाफा यहाँ दिख रहा है। हालांकि वो नरेंद्र मोदी और लोकसभा चुनाव को आप लेकर देख सकते हैं। और जो स्विंग हो रहा है, उसमें स्विंग को हम एक तरीके से देखते हैं। अक्सर ये देखते हैं कि जहाँ स्विंग हुआ है, वो जो सीटें जिस पार्टी को मिली है उससे बदल सकती है। ऐसा नहीं होता। ये भी होता है कि जो पार्टी है वो उसको इसी तरह से स्ट्रेटजाइज करती है कि जहाँ पर स्विंग हो रहा है, उन सीटों को थोड़ा सा बढ़ाकर ज़्यादा फोकस करके किया जाए, तो वो उन सीटों को हासिल करने में ज़्यादा ताकत लगाती है, क्योंकि वो सबसे आसान काम है जी।
जीती हुई है, 1% का बदलाव हो सकता है, तो 1% को 3% तक ले जाने में वो काम कर रहे हैं और वो कुछ बढ़ेगा। और दूसरी बात जो मुझे लगती है, बार बार इस बात को मैं देख रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश के अलावा भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि वो वेस्ट बंगाल में अपनी सीटें बढ़ा सकती है। उत्तर प्रदेश के अलावा जो दूसरा राज्य उन्हें लगता है वो वेस्ट बंगाल लगता है, तो वो कितना बढ़ाएगी नहीं बढ़ाएगी ये तो अब देखना पड़ेगा, लेकिन वेस्ट बंगाल से उसे बहुत उम्मीद है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।